से एक दिव्यांग महिला को रोजगार प्रदान किया। इसी क्रम में मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि एक सिलाई मशीन भारतीय जीवन बीमा निगम के सौजन्य से हमारे बीच में रखी है और मैं एबीएम सर से निवेदन करूंगा कि वो सिलाई मशीन असल में जानी थी एक बबली नाम की लड़की के पास, लेकिन अभी कल परसों उसको डेंगू अचानक डायग्नोज हो गया है तो वो नहीं आ पाई है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे महिला प्रभारी जो है शारदा राठौर जी, उनके अनुपस्थिति में ये मशीन स्वीकार कर लें और वैकल्पिक व्यवस्था होने पर उन तक पहुंचा दी जाए। ये मशीन, इसमें एक नाम अजय कुमार जी का है। मैं आदरणीय चीफ साहब आपसे गुजारिश करूंगा इनको एक स्मृति चिन्ह और माला पहनाकर सम्मानित किया। थोड़ा बाहर आ जाइए के सामने कुछ खास शब्दों का चयन करके कुछ मधुर सा कुछ अच्छा सा बताएंगी। हाँ ठीक। तो हेलो एवरीवन, आज के इस प्रोग्राम में मैं आप लोगों के सामने वुमेन एजुकेशन एंड आवर सोसाइटी के टाइटल पर कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। मैं शुक्रिया अदा करूंगी सरवत खान साहब का कि उन्होंने मुझे माइक पर आने का मौका दिया। मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करना चाहूंगी कि भगवान ने इस पूरी सृष्टि में की रचना की, बहुत ही खूबसूरत रचना की और उसमें सबसे ऊंचा दर्जा इंसान को दिया। अब इंसान में उसने एक बेटी को देवी का रूप दिया और हमारे मजहब में बेटी को रहमत कहा जाता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, हमारे सोसाइटी में किसी औरत को सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं माना जाता है। आज मैंने अपनी लाइफ में ये पहला प्रोग्राम ऐसा देखा है जहां किसी लेडी से को, किसी महिला को इतनी प्रेजेंटेशन देना जरूरी समझा गया हो। इससे पहले आज तक इस शहर में मैंने कई प्रोग्राम अटेंड किए हैं, लेकिन किसी में भी इस तरीके से महिला के प्रेजेंटेशन को जरूरी नहीं समझा गया। और आज मैं आप लोगों के सामने अपनी बातें लेकर के आई हूँ। हालांकि ये मेरी ही नहीं, हर लड़की की प्रॉब्लम बन चुकी है। ऐसा नहीं कि लड़कियां किसी प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सकती, और शरीक नहीं हो तो वो कुछ कर नहीं सकती। हमारे सामने ऐसी कई जिंदा मिसालें मौजूद हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में पहले तो आदमी औरत को आगे बढ़ने नहीं देता, और अगर जिद जहद करके औरत आगे बढ़ भी जाए तो उसे क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ एक आम बात है कि लड़की ज़हीन है, पढ़ रही है, आगे बढ़ना चाहती है, आगे का एजुकेशन हासिल करना चाहती है, लेकिन वो इस बिना पर रोक दिया जाता है कि आगे को एजुकेशन है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी लड़की की तालीम को इस बिना पर रोका गया हो कि आगे को एजुकेशन है? क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या इस समाज में औरत ही की अहमियत नहीं? दूसरी बात, मेरे साथियों, मोबाइल फोन एक अजीब इन्वेंशन। अगर उसे लड़की इस्तेमाल करे तो वो बेहयाई, और उसे अगर मर्द इस्तेमाल करे तो वो खैरख्वाही। ऐसा क्यों? क्या मेरे साथियों, क्या लड़की सिर्फ मोबाइल फोन से ही बेहयाई का काम कर सकती, मर्द नहीं कर सकता? हमारे घरों में जब लड़के 9वीं क्लास में पहुंचते हैं तो उनके माँ बाप को ऑटोमेटिकली ये पता चल जाता है कि इसको फोन की जरूरत है, और उसको फोन दिला भी दिया जाता है। अगर किसी वजह से उसको फोन नहीं दिलाया जाता तो वो माँ बाप खुद उसका अपने आप को गुनहगार समझते कि हमने अपने बेटे को फोन नहीं दिलाया। और अगर इसी जगह पर लड़की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेती तो उसे मोबाइल फोन देने की जरूरत नहीं समझी जाती। क्या बात, बहुत बढ़िया। और इसकी वजह क्या बताते हैं कि अगर लड़की मोबाइल का इस्तेमाल करेगी तो उससे सोसाइटी में बुराई फैलेगी। वो ऐसी कौन सी बुराई है मेरे साथियों जिसे सिर्फ लड़की कर सकती है, लड़का नहीं कर सकता? मुझे बताइए, वो ऐसी कौन सी बुराई है कि लड़का अपने साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट आसमान से लेकर आया है कि लड़का हमेशा मोबाइल का नए कामों में इस्तेमाल करेगा, लड़की हमेशा उसका गलत इस्तेमाल करेगी? मेरे बात को सुनने वालों, अब आप सबके घरों का यही हाल है, मेरे भी घर का यही हाल है कि जब हमारे फोन पर कोई फोन आता है और जब हम किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं तो हमारे माँ बाप ही नहीं, घर आए हुए रिश्तेदार भी हमसे ये पूछना जरूरी समझते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं। हमें शक भरी नजरों से देखा जाता है, हमें तकलीफ होती है। और लड़के के फोन पर रात के 12 बजे भी अगर कोई फोन आए तो घर वाले उससे ये पूछना जरूरी नहीं समझते
रहे हो, फिर हम लड़कियों को ही हमेशा शक भरी नजरों से क्यों देखा जाता है। और एक बात आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ, माशाअल्लाह ऐसे दीनी माशरे में पले बढ़े हैं और हर इंसान जानता है कि इस दुनिया में बेटी का क्या मकाम बताया गया है, इस दुनिया में माँ बाप का क्या एहतराम बताया गया है, इस दुनिया में माँ को कितनी वैल्यू दी गई है। लेकिन मेरे साथियों, हमारी सोसाइटी का हर एक आदमी अपने झगड़ों में माँ बहनों की गाली इस्तेमाल करता है। वो आखिर क्यों? क्या इससे माँ बहनों की इज्जत में कोई फर्क नहीं पड़ता? इतना छोटा सा बच्चा वो अपने जल्लाए झगड़ों में गाली सीधे माँ बहन की देता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या इससे हमारी इज्जत में कोई फर्क नहीं पड़ता? क्यों वो अपने झगड़ों में माँ बहनों की गाली इस्तेमाल करते हैं? और क्यों हमारे आइडियल्स इस बात को नहीं मना करते तुम अपने झगड़ों में माँ बहन की गाली मत इस्तेमाल किया करो? क्या इससे औरत के वकार में कमी नहीं आती? इतना छोटा सा बच्चा वो सीधे माँ बहन की गाली दिया करता है। क्या आदमी के गाली देने को गुनाह नहीं समझा जाता? और एक और बात, जब हम लड़कियां अपने घरों से नकाम में निकलती हैं, हम लड़कियां अपने घरों से नकाम में निकलती हैं, या हम लोग अपनी कोचिंग जाते हैं या कॉलेज भी जाते हैं, तो बाहर खड़ा हुआ हर एक लड़का, मैं कहूंगी हर एक लड़का हमें अपनी गंदी नजरों से घूरता है। वो अपनी गंदी नजरों से हमें क्यों घूरता है? और इन्हें कोई भी नहीं मना करता। और सिर्फ घूरता ही नहीं, हमारे चाल ढाल पे, हमारे कपड़ों पे, हमारे नकाबों पे, यहाँ तक कि हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करता है। और हमारे ऊपर कमेंट किए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि हम लड़कियां हैं। इसमें कोई हमारा कसूर है कि हमको खुदा ने लड़की बना करके इस दुनिया में भेजा? क्या हम अपने घरों से नकाब में भी बाहर नहीं निकल सकते? लेकिन अफसोस सद अफसोस, जब इन लड़कों की बात आती है, इन तक ये बात पहुंचाई जाती है, तो उल्टा हमसे कहा जाता है कि हम लोग सुधर करके चले, हम लोग अपनी निगाहें नीची करके चले। मेरा उन माँ बाप से कहना है कि वो अपनी औलाद को क्यों नहीं कहते कि वो निगाहें नीची रख कर चला करें। वो जब भी चले तो हर लड़की को अपनी बहन की नजरों से देखते हुए चला करें। अब मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में हम लड़कियां नहीं आ सकती, खास करके हम इस्लाम को मानने वाली लड़कियां नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारी बंदिशें होती हैं। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि सभी नौजवानों से ये गुजारिश करती हूँ कि आप सभी लोग कौम की जिम्मेदारियों को समझें और हर चीज में आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि तुम्हारा वतन, तुम्हारी मिट्टी तुम्हें चीख चीख कर बुला रही है। अभी सांस है, अभी वक्त है, अभी लौट आ मेरे गुमशुदा। अभी सांस है, अभी वक्त है, अभी लौट आ मेरे गुमशुदा। मेरी बात को इतने सब्र से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बढ़िया। हेलो, मैं इस बेटी के जज्बात से मैं 100% इत्तेफाक रखता, और इसने जो बात कही है, कम से कम यहाँ पर बैठे हुए लड़कों और जो उसके भाई हैं, हम लोगों के बेटे हैं, उनसे मैं ये जरूर चाहता हूँ कि इन बातों पे जरा गौर फरमाएं। इसने खाली एक समुदाय विशेष तक कहा है कि इस्लाम में या ऐसी किसी भी धर्म में ये बातें किसी भी व्यक्ति को नहीं सिखाई गई कि ऐसा करो। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, वो चाहे जिस वर्ग की, चाहे जिस धर्म की लड़कियां हों, वो अगर निकलती हैं तो पहले युवक सबसे पहले देखते हैं, लड़कियों के भी ऊपर कमेंट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा मर्यादाओं में और बात कहना चाहता हूँ। लड़कियों का भी ये धर्म है। मैं इस बेटी ने जो कहा वो तो अच्छी बात कही है, लेकिन कुछ लड़कियाँ जो पहनावा है, पहनावों में थोड़ी शालीनता की आवश्यकता है। आजकल शालीनताएं थोड़ी सी, मैं इस्लाम धर्म की लड़कियों के विषय में नहीं कह रहा हूं, मैं दूसरे के कह रहा हूं, जनरल कह रहा हूं। जनरल लड़कियों में इतना ज्यादा खुलापन, इतना ज्यादा देह का प्रदर्शन हो रहा है, जो केवल कदाचित लड़कों के ऊपर कह करके, ये उनकी मानसिकता है, उनको रोका नहीं जा सकता। तो हमारे समाज को, हमारे अभिभावकों को लड़कियों को समझाना होगा। जहाँ पे ये बातें टेलीफोन पे तो रोकते हैं, लेकिन जब घर से उनकी लड़की निकलती है पहनावा पहन करके, तब उस पर क्यों नहीं रोकते हैं? उनको भी रोकना चाहिए। और अगर उनको रोकना चाहिए तो अपने लड़के को भी प्रश्न पूछना चाहिए कि तुम इतनी रात में क्यों आ रहे हो। लड़की अगर 8 बजे आती तो बहुत बड़ा मतलब आफत आ गई, लेकिन लड़का 12 बजे रात को आता तो उससे कोई पूछने वाला नहीं। तो ये बात अभिभावकों को, हमारे समाज में इस बात को विशेष तौर से देखा जाना चाहिए।
और जब तक ये नहीं देखा जाएगा तब तक ये घटनाएं, जैसे अभी कुछ दिन पहले अब बड़ी, मैं उस बातों पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा, कहा गया कि 30-35 टुकड़े हो गए, उसकी मार दी गई, सब कुछ कर दी गई, वो बड़ा निंदनीय है, दुखद है। लेकिन उसमें अगर पूरे उसके पृष्ठभूमि में जाया जाए तो क्या उस लड़की का कहीं कंचित भी दोष नहीं था? हमको तो लगता है लड़की का सबसे बड़ा दोष था कि इतने दिनों तक उसके पास मार खाती रही, रुकती रही, सब कुछ होते के बाद भी उसने कभी समाज में बताया नहीं कि उसने मारा। तो जब उस लड़की का, अच्छा इसको जब भी हम ये देखते हैं हिंदू मुस्लिम बना देते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं, ये लड़की और लड़के, ये जेंडर डिफरेंस है, ये समाज का डिफरेंस है, ये हमारी आंखों का डिफरेंस है। हम लोगों के अंदर ये मर्यादाएं और ये शिष्टाचार, ये सांस्कृतिक जो विरासत है वो नहीं बताई गई। ये जब तक बताया नहीं जाएगा तब तक ये एक नहीं हो सकता। फिल्मों में आज इतना नग्नता दौड़ रही है, उसका परिणाम भी ये सब हो रहा है। इन सब चीजों को, फिल्मों को देखने के लिए, फिल्मों पे जब कोई रोक लग जाती है तो बड़ा लोगों को चिंता होती। फिल्मों में अभी क्या एक, मैं तो क्या बताऊं, अब उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, ना ये मन चाहे वैसा लेना। अभी उसका पादुकोणे का जो फोटो दिखाया गया, जो उस पर दृश्य आ रहा है, वो किंचित भी देखने लायक नहीं, हम लोगों की आंखें झुक जाती हैं। तो अब इस प्रकार के, खाली शाहरुख खान थोड़ी दोषी हैं, उसके साथ पादुकोणे भी तो दोषी हैं। तो ये सब चीजें हम लोगों को रोकना पड़ेगा। इस बेटी ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। बहुत बहुत बेटा दुआएं हमारी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभ, खुश रहो।